देश से बताएंगे। बड़ी खबर दरअसल शिमला से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पीएम मोदी के हिमाचल दौरे से जुड़ी हुई खबर हम आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल दौरा, वो हिमाचल आएंगे 31 मई को प्रधानमंत्री। आपको ये बता दें केंद्र सरकार के क्योंकि 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, ऐसे में जश्न यहां पर बीजेपी मनाना चाहती है। सीएम जयराम ठाकुर ने खुद भी प्रधानमंत्री को न्योता दिया था जब वो दिल्ली आए थे, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। सीएम जयराम ठाकुर ने रिज का निरीक्षण भी किया, जायजा लिया। रिज मैदान पर खुद वो पहुंचे। फिलहाल वर्चुअली बैठक आप देख सकते हैं, वर्चुअल बैठक कल हुई है। इसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। 31 तारीख को प्रधानमंत्री जी हिमाचल आ रहे हैं। अब दोनों चीज़ों का असेसमेंट ले रहे हैं, शिमला के मैदान का, और हमारा निमंत्रण है प्रधानमंत्री जी को कि 8 साल का कार्यकाल उनका बतौर प्रधानमंत्री पूर्ण हो रहा है। तो इस अवसर पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आप आएँ और हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी आप शुभकामनाएँ दें। और हिमाचल उनके बहुत दिल के करीब है और ऐसे में उनकी इच्छा भी है और हम उनका स्वागत करें। तो आपने सुना सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कहा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को आएंगे। केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सीएम जयराम ठाकुर खुद पीएम मोदी को न्योता दे आए हैं दिल्ली आकर। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे विस्तार से। विकास, तैयारियां शुरू हो चुकी है, 31 मई को जश्न मनाया जाएगा शिमला में। बिल्कुल, और हर लिहाज से अगर देखें क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हिमाचल दौरे पे आते हैं तो कहीं ना कहीं महत्व जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में राज्य सरकार की भी यही योजना थी पहले भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हाल ही में अभी दिल्ली दौरे पर थे और न्योता जो है वो हिमाचल आने का जरूर दिया था, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है वो कार्यक्रम नहीं आया है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम नहीं आया है। लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि 31 मई का बड़ा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर शिमला में होने जा रहा है। और शिमला ही नहीं बल्कि देश भर के कई ऐसे जिला हैं, 700 750 से ज्यादा ऐसे जिले हैं देश भर के, जिनको संबोधित जो है वो यहाँ से किया जाएगा। और जगह जगह क्योंकि वर्चुअल माध्यम से भी ये होगा और ऐसे में पूरे देश को जो है वो यहाँ पर जोड़ा जाएगा। अपने आप में अहमियत जो है हिमाचल जैसे छोटे राज्य की जरूर बढ़ जाती है जब 8 साल का कार्यक्रम कोई प्रधानमंत्री जो है वो शिमला में आके मनाते हैं। और ऐसे में 30 मई को जो है 8 साल का पूरा हो रहे हैं और कई राज्यों में कार्यक्रम जो है वो इस दौरान होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हिमाचल प्रदेश वो पहला राज्य होगा जहां पर इस सेलिब्रेशन को जो है, इस कार्यक्रम को जो है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीते कल शाम ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा के, वो ये तमाम लोग जो हैं मिलकर, सुरेश भारद्वाज जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, शिमला के विधायक भी हैं, वो भी साथ में मौजूद थे। और तमाम लोगों के साथ जो है जो मुख्य सचिव हैं हिमाचल प्रदेश के राम सुभग सिंह, वो भी साथ में मौजूद थे। और सरकार ने जायजा लिया है कि किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं और अगर कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं तो किस तरह की तैयारियां यहाँ पर रहनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के भी जो 11 और जिले हैं, शिमला को छोड़कर जो 11 और जिले हैं, इनको भी वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाएगा। जगह जगह एलईडी स्क्रीन जो है वो लगाई जाएंगी। लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। केंद्र की जो योजनाएं हैं, कुल 11 ऐसी योजनाएं हैं जिनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाए जाने का कार्यक्रम फिलहाल अभी सूत्र बताते हैं कि ये कार्यक्रम इस तरह से कुछ रहने वाला है। इसके साथ ही कई ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं उनको, उनके लाभार्थियों के साथ संवाद एक तरफ होगा, उसके साथ साथ जायजा जो है वो अलग से लिया जाएगा। और कुल मिलाकर कई मायनों में अहम जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है ये माना जा रहा है। और सरकार और संगठन मिलकर एक तालमेल के साथ जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए कसरत जो है वो अभी से शुरू कर दी गई है। जी, कसरत अभी से शुरू कर दी गई है। विकास, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा सवाल एक और विकास ये भी है, चूंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक, इसके अलावा शिमला नगर निगम चुनाव उससे पहले होने हैं। इन दोनों चुनाव के लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? बिल्कुल, देखिए कई मायनों में अहम जो है वो इसे माना जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष के बीच में प्रधानमंत्री का दौरा हिमाचल का होना अपने आप में एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो 8 साल मोदी सरकार के जो पूरे हो रहे हैं उसका एक सेलिब्रेशन जो है, जो कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम जो है वो, क्योंकि ये कार्यक्रम आज से पहले कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुए किसी भी प्रधानमंत्री के, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम जो है उसको शिमला को चुना गया है। और शिमला पहाड़ों की रानी भी है, मौसम के लिहाज से अगर देखें तो
ये अलग एक एहसास रहता है। हर कोई जो है वो शिमला आना चाहता है गर्मी के मौसम में भी, क्योंकि मौसम जो है वो यहाँ का सुहावना होता है। ऐसे में यहाँ की फिजाओं के देखते हुए इस तरह से जो कार्यक्रम है वो यहाँ का बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री का, और निश्चित रूप से लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो यहाँ पर आएंगे चुनावी वर्ष में। और अगर राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो जरूर यहाँ पर कई तरह की चीजें जो है वो नई देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक जनसभा जो है वो पहले से ये माना जा रहा था कि हालांकि वो चंबा आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या शिमला आएंगे, लेकिन अब शिमला का लगभग तय माना जा रहा है कि शिमला में उनका कार्यक्रम होगा। ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। राज्य के कोने कोने से लोग जो हैं, कार्यकर्ता पदाधिकारी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सरकार और संगठन जो है वो मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। आने वाले चुनावों में इसका असर जरूर पड़ेगा, और क्योंकि अब सबसे पहले नगर निगम शिमला के चुनाव हैं और इसको सेमीफाइनल के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है, और इस साल के अंत तक जो है वो विधानसभा के आम चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से फर्क इसका जरूर पड़ेगा। और जिस तरह से बीजेपी ये कहती रही है कि सबसे तेजी से और बहुत पहले से जो है बड़े कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व लगातार हिमाचल प्रदेश को चुन रहा है और जगह जगह कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। सुरेश कश्यप से भी बीते कल जब हमने बात की थी महिमा, उनका भी यही कहना था आने वाले दिनों में अमित शाह या फिर और बड़े बड़े जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भाजपा की बड़ी एक्टिविटीज जो है, बड़े कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर देखने के लिए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास शर्मा। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, ये तब की तस्वीरें जब सीएम जयराम ठाकुर रिज मैदान पर पहुंचे। फुल स्क्रीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये भी आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही आप देखिए कि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी उनके साथ। और आप देख सकते हैं कि जब सीएम जयराम ठाकुर रिज मैदान पर आए तो लोग सेल्फी लेने उमड़ आए सीएम जयराम ठाकुर। इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर रिज मैदान का जायजा लेने पहुंचे थे, और यहीं पर क्योंकि पीएम मोदी को आना है और अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई। सुरेश कश्यप को आप देखिए, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी है, और ये रिज मैदान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। कल सीएम जयराम ठाकुर ने जायजा लिया, वर्चुअली बैठक भी की इस पूरे मामले में।